हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए 5th सेमेस्टर मेजर पेपर 8 साइकोलॉजी का यूनिट 2 पढ़ने वाले हैं। यूनिट 2 में आपको दिया गया है रोल या फंक्शन ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन डिफरेंट फील्ड। इसका मतलब है कि अलग अलग क्षेत्र में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की क्या कार्य है या फिर क्या भूमिका है, इसके बारे में आपको पढ़ना है यूनिट 2 में। तो आज हम टॉपिक भी पढ़ेंगे, प्लस में क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे, पूरा यूनिट 2 कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी को करना क्या है कि स्क्रीनशॉट लेते चलना है। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाला है, तो आप लोग को दिक्कत भी बिल्कुल नहीं होगा। वीडियो में अंत तक आप सभी को बने रहना है, क्योंकि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। टॉपिक का एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा, प्लस में क्वेश्चन आंसर का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि मानसिक अस्पताल, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मेंटल हॉस्पिटल, तो मेंटल हॉस्पिटल में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन हिंदी में लिखा गया है, इसी को इंग्लिश में यहाँ पे लिखा गया है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन मेंटल हॉस्पिटल। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका आंसर आप सभी को लिखना है। तो इसमें लिखना है आपको कि मानसिक अस्पताल में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी यहाँ कहने का मतलब है कि मानसिक अस्पताल में यानी मेंटल हॉस्पिटल में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह मानसिक रोगियों की जांच करता है और उसकी समस्या का निदान करता है। इसका मतलब है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो मानसिक रोगियों की जांच करते हैं और उसके बाद जांच करने के बाद उस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन निकालते हैं, यानी उस समस्या का निदान निकालते हैं। आगे लिखा है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट विभिन्न मनोवैज्ञानिक परीक्षणों जैसे IQ टेस्ट और व्यक्तित्व परीक्षण का प्रयोग करके रोगियों की मानसिक स्थिति का मूल्यांकन करता है। तो इसका मतलब है कि वो क्या करते हैं कि अलग अलग साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, जैसे कि IQ टेस्ट, उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट यानी व्यक्तित्व प्रशिक्षण करते हैं। तो IQ टेस्ट में क्या करते हैं कि बुद्धि को चेक करते हैं कि बुद्धि कितनी है, और पर्सनालिटी टेस्ट में स्वभाव और व्यवहार कैसा है रोगियों का, वो टेस्ट किया जाता है। इससे पता चलता है कि मरीज की सोच और दिमाग की हालत कैसी है। तो इसके बाद वह रोगियों को काउंसलिंग और थेरेपी प्रदान करता है, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और बिहेवियर थेरेपी। इसका मतलब है कि इसके बाद वो क्या करते हैं कि डायग्नोसिस के बाद क्या करते हैं वो कि इलाज करते हैं। तो इलाज किन माध्यम से किया जाता है, तो काउंसलिंग के माध्यम से और थेरेपी के माध्यम से, जिसका कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि थेरेपी में भी काउंसलिंग में क्या किया जाता है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि काउंसलिंग में मरीज से बात करके उसको समझा जाता है, उसको हिम्मत दिया जाता है। और थेरेपी में क्या होता है, जैसे कि थेरेपी का एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है CBT थेरेपी। तो इसमें क्या होता है कि गलत सोच और गलत व्यवहार को बदला जाता है। और तीसरा है आपका बिहेवियर थेरेपी। इसमें क्या किया जाता है कि गलत आदतों को सुधारा जाता है, मतलब मरीज को ठीक करने की कोशिश करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आगे बढ़ते हैं तो वह डॉक्टरों और नर्सों के साथ मिलकर रोगी के उपचार की योजना बनाता है और उसके प्रगति का मूल्यांकन करता है। इसका मतलब है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अकेले काम नहीं करते हैं, वो डॉक्टर नर्स के साथ मिलकर के इलाज की योजना बनाते हैं और देखते हैं कि मरीज ठीक हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं तो इस प्रकार क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मानसिक अस्पताल में रोगियों के मानसिक स्वास्थ्य सुधार में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो इसका मतलब है कि इसी तरह क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि लोगों को मानसिक रूप से स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं और उनकी ज़िंदगी को सुधारते हैं। इसीलिए मेंटल हॉस्पिटल में उनकी भूमिका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो आई होप कि आप सभी को समझ में भी आ गया होगा, प्लस में क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पे रिवीजन हो गया। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल पूछा गया है बाल मार्गदर्शन क्लिनिक, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक। तो चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो इंग्लिश में लिखा गया है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक। तो इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको लिखना है कि बाल मार्गदर्शन क्लिनिक में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बच्चों की मानसिक और व्यवहारिक समस्याओं का अध्ययन और उपचार करता है। तो इसका मतलब है कि चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बच्चों की दिमाग की समस्या को, व्यवहार की समस्या को पहले समझता है, उसके बाद उसका इलाज करता है। तो वह बच्चों में सीखने की कठिनाई, डर, आक्रामकता, व्यवहार संबंधी समस्याओं और भावनात्मक समस्याओं की पहचान करता है।
तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यह देखता है कि बच्चे को पढ़ने में दिक्कत है, कहीं बच्चे को डर तो नहीं लग रहा है, गुस्सा आता है या फिर लड़ाई करता है, गलत व्यवहार करता है या फिर भावनात्मक कोई समस्या है, ज़्यादा रोता है या फिर उदासी रहता है या चिंता रहता है। तो ये सभी चीज़ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बच्चों में देखते हैं और पहचानते हैं। तो इन सब समस्याओं को पहचानता है कौन? तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पहचानता है और उसको ठीक करने की कोशिश करता है। तो आगे लिखा गया है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बच्चों के माता पिता और शिक्षकों से बातचीत करके समस्याओं के कारण को समझता है और उचित सलाह देता है। इसका मतलब है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट माता पिता से बात करते हैं, शिक्षक से बात करते हैं ताकि पता चले कि समस्या क्यों हो रही है, फिर वह सलाह दे पाए कि बच्चे को कैसे संभाला जा सकता है। आगे लिखा गया है कि वह बच्चों को काउंसलिंग और व्यवहार चिकित्सा प्रदान करता है ताकि उनका व्यक्तित्व और मानसिक विकास सही दिशा में हो सके। इसका मतलब है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बच्चों को काउंसलिंग देता है। काउंसलिंग में क्या किया जाता है कि समझाया जाता है, हिम्मत दिया जाता है। उसके बाद काउंसलिंग देने के बाद क्या करते हैं कि बिहेवियर थेरेपी देता है, जिसमें गलत आदत को सुधारा जाता है ताकि बच्चा सही तरीके से बड़ा हो और अच्छा इंसान बन। लिखा गया है कि इस प्रकार बाल मार्गदर्शन क्लिनिक में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका मतलब है कि इस तरह क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बच्चों को मानसिक रूप से स्वस्थ बनाता है, स्कूल, घर और समाज में सही तरीके से एडजस्ट करना सिखाता है। इसीलिए उसकी भूमिका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की भूमिका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अब आपको करना क्या है कि इतना सारा यहाँ पे लिखा गया है तो आपको याद तो नहीं ही रह पाएगा, तो इसीलिए हम याद करने का कुछ ट्रिक बता देते हैं, शॉर्ट में कुछ पॉइंट्स बता देते हैं जिससे आपको याद रहेगा। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे याद करना है कि पहले आपको लिखना है कि चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करता है। तो क्या करता है? तो कुछ 5 पॉइंट दिया गया है। पहला पॉइंट कि चाइल्ड प्रॉब्लम को पहचानता है, दूसरा पॉइंट कि पेरेंट्स और टीचर से बात करता है, और तीसरा कि काउंसलिंग देता है, और चौथा कि बिहेवियर थेरेपी देता है, और पांचवा कि चाइल्ड डेवलपमेंट को सुधारता है, यानी बच्चों में विकास को सुधारता है। तो 5 पॉइंट आपको बस याद रखना है, इसी से आपको याद हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल पूछा गया है, मेंटल हॉस्पिटल और चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के कार्यों की तुलना कीजिए। तो अब आपको क्या करना है कि तुलना करना है इन दोनों में, और उसके बाद आपको लिखना है कंपेयर द रोल ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन मेंटल हॉस्पिटल एंड चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक। तो आपको ये दोनों समझ में आ ही गया होगा, तो आपको कंपेयर करके लिख देना है कि दोनों में क्या अंतर है। तो इसमें आपको लिखना है मेंटल हॉस्पिटल और चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक दोनों क्षेत्रों में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, परंतु कार्यों में अंतर होता है। इसका क्या मतलब है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट दोनों जगह काम करता है, मेंटल हॉस्पिटल में भी, चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक में भी काम करता है, लेकिन दोनों जगह उसका काम एक जैसा नहीं होता है, दोनों में कुछ अंतर होता है, दोनों जगह काम करने में अंतर होता है। तो आगे लिखा गया, मेंटल हॉस्पिटल में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट गंभीर मानसिक रोगों जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन और एंजाइटी के रोगियों का निदान और उपचार करता है। मतलब है कि मेंटल हॉस्पिटल में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बहुत गंभीर मानसिक बीमारी का इलाज करता है, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया का मतलब है कि पागलपन जैसा रोग होता है, उसी को हम बोलते हैं स्किज़ोफ्रेनिया। और दूसरा है डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा उदासी। एंजाइटी का मतलब होता है बहुत डर या फिर चिंता। तो इन सभी गंभीर बीमारी का इलाज करता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मेंटल हॉस्पिटल में। तो वह बीमारी को क्या करता है, पहले पहचानता है, उसके बाद इलाज करता है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया, वो मनोवैज्ञानिक परीक्षण और विभिन्न थेरेपी विधियों का प्रयोग करता है। इसका मतलब है कि मेंटल हॉस्पिटल में वह क्या करते हैं कि साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, जैसे कि IQ टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, जो कि आप पढ़ चुके हैं। और दूसरा क्या करते हैं कि थेरेपी टेस्ट देते हैं, थेरेपी देते हैं, जिसमें आपका था काउंसलिंग, CBT थेरेपी और बिहेवियर थेरेपी, मतलब सीरियस मरीजों का इलाज करता है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया, दूसरी ओर अगर हम बात करें चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक की, तो इसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बच्चों की भावनात्मक, व्यवहारिक और शैक्षणिक समस्याओं पर कार्य करता है और माता पिता तथा शिक्षकों को मार्गदर्शन देता है। तो इसका मतलब है कि चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि बच्चों की समस्याओं को देखते हैं, जैसे कि कहीं पढ़ाई में तो कठिनाइयाँ नहीं हो रही, या फिर बच्चा ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, या फिर
ज़्यादा डर रहा है, उसके व्यवहार को देखते हैं, पहचानते हैं। उसके बाद माता पिता और शिक्षक को सलाह देते हैं कि बच्चों को कैसे संभालना है। तो चाइल्ड गाइडेंस में क्या किया जाता है कि यहाँ पे गंभीर पागलपन नहीं बल्कि बच्चों की छोटी बड़ी समस्याओं को सुलझाया जाता है। तो इस प्रकार मेंटल हॉस्पिटल में गंभीर मानसिक रोगों का उपचार किया जाता है, जबकि चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक में बच्चों के विकास और व्यवहार पर जोर दिया जाता है। इसका मतलब है कि मेंटल हॉस्पिटल में क्या किया जाता है कि गंभीर मानसिक बीमारी का इलाज किया जाता है, और चाइल्ड गाइडेंस में क्या किया जाता है कि बच्चों के व्यवहार और विकास को सुधारा जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें आपको याद रखना है एक ही लाइन में, मेंटल हॉस्पिटल में क्या किया जाता है, सीरियस मेंटल बीमारी को इलाज किया जाता है, लेकिन चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक में क्या किया जाता है कि बच्चों के व्यवहार को सुधारा जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फंक्शन ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो इसमें आपको क्या लिखना है, इतना नहीं लिखना है क्योंकि इतना में आपको 5 नंबर भी नहीं देगा, बस आपको यहाँ पे समझ लेना है। अभी आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, टॉपिक समझा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अभी करवाना बाकी है जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। वो सब क्वेश्चन भी हम आप सभी को करवाएंगे ताकि आपका नंबर अच्छा है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मानसिक रोगों की जांच, निदान और उपचार करता है। इसका मतलब है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मानसिक बीमारी की पहचान करता है यानी जांच करता है, फिर बीमारी का नाम बताता है यानी निदान देता है आपको, और इलाज करता है यानी उपचार करता है। आगे लिखा गया वो मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षणों द्वारा रोगी की मानसिक स्थिति का मूल्यांकन करता है और काउंसलिंग तथा मनोचिकित्सा प्रदान करता है। तो इसका मतलब है कि वो क्या करते हैं कि IQ टेस्ट करते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं, मरीजों को सलाह देते हैं यानी काउंसलिंग देते हैं, और थेरेपी देता है। थेरेपी में भी CBT थेरेपी और भी कई तरह की थेरेपी होती है जो कि दिया जाता है। तो आगे लिखा गया मेंटल हॉस्पिटल में वह गंभीर मानसिक रोगियों के उपचार में सहयोग करता है, जबकि चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक में बच्चों की व्यवहार और भावनात्मक समस्याओं का समाधान करता है। ये तो आपको कई बार हम समझा चुके हैं कि मेंटल हॉस्पिटल में बहुत गंभीर मानसिक रोगों का इलाज किया जाता है, लेकिन चाइल्ड गाइडेंस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे बच्चों की पढ़ाई, डर, गुस्सा, व्यवहार की समस्या को ठीक किया जाता है। आगे लिखा गया है इस प्रकार क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका मतलब है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, समाज के मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाने में बहुत जरूरी भूमिका निभाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 भी देख। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है विद्यालय में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो इंग्लिश में लिखा गया डिस्क्राइब द रोल ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन स्कूल। तो अब आपको जानना है कि स्कूल में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, कैसे वो आपकी महत्वपूर्ण रोल स्कूल में निभाते हैं। आपके सिलेबस में यूनिट 2 में 4 टॉपिक दिया गया है। महत्वपूर्ण भूमिका देखना है आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का, तो 4 फील्ड में देखना है, इंडस्ट्री में, स्कूल में, चाइल्ड गाइडेंस में और मेंटल हॉस्पिटल में। तो हम 2 पढ़ चुके हैं, अभी 2 और बचा हुआ है स्कूल और इंडस्ट्री, तो इसका भी हम पढ़ेंगे। तो स्कूल में क्या महत्वपूर्ण भूमिका है इनका, वो आपको इसमें लिखना है। तो विद्यालय में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट छात्रों की मानसिक, भावनात्मक और व्यवहारिक समस्याओं का अध्ययन और उपचार करता है। इसका मतलब है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बच्चों में डर, चिंता, गुस्सा, उदासी या फिर व्यवहार की समस्या को पहचानता है। मतलब ये है इसका कि जो बच्चे पढ़ाई में या फिर व्यवहार में समस्या दिखाते हैं उनकी मानसिक स्थिति को समझने का काम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करता है। तो आई होप कि आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि स्कूल में इनका क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आगे लिखा गया है कि वो बच्चों में सीखने की कठिनाई, डर, चिंता, आक्रामक व्यवहार और समायोजन समस्याओं की पहचान करता है। तो इसका मतलब है कि कुछ बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, ध्यान नहीं लगा पाते हैं, जैसे कि गणित से काफ़ी स्टूडेंट को डर लगता है। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ऐसे लर्निंग प्रॉब्लम को पहचानता है। कहा गया है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के माध्यम से छात्रों की बुद्धि, व्यक्ति और रुचियों का मूल्यांकन करता है और उन्हें सही मार्गदर्शन देता है। इसका मतलब है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट IQ टेस्ट करते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं, कई तरीके के टेस्ट होते हैं जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करते हैं, करके बच्चों की बुद्धि, व्यक्तित्व और रुचि को जानते हैं।
तो वह छात्रों को काउंसलिंग प्रदान करता है और शिक्षकों तथा माता पिता को बच्चों के व्यवहार सुधारने के लिए सुझाव भी देता है। यानी वो क्या करते हैं कि बच्चा तनाव में हो या फिर डर में हो या फिर पढ़ाई में मोटिवेशन कम हो, उन्हें सलाह देते हैं, उस बच्चे को सलाह देते हैं और सही मार्गदर्शन दिखाते हैं। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट टीचर को बताते हैं कि कैसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, पेरेंट्स को बताते हैं कि कैसे घर में उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो इस प्रकार विद्यालय में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और शैक्षणिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चा मानसिक रूप से स्वस्थ हो और पढ़ाई में अच्छा करे। तो यही क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की महत्वपूर्ण भूमिका है स्कूल में। तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि उसमें क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया इंडस्ट्री के बारे में। तो उद्योग में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के कार्यों का वर्णन कीजिए, यानी एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन इंडस्ट्री। आपको लिखना है उद्योग क्षेत्र में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य और कार्य क्षमता में सुधार करने का कार्य करता है। तो इसका मतलब है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट देखते हैं कि कर्मचारी मानसिक रूप से स्वस्थ है या फिर नहीं है, उनकी काम करने की क्षमता कैसे बढ़ाई जाए, इन सभी चीज़ों पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ध्यान देते हैं। आगे लिखा गया वह कर्मचारियों में तनाव, थकान, चिंता और कार्य संबंधी समस्याओं का अध्ययन करता है और काउंसलिंग प्रदान करता है। इसका मतलब है कि काम का दबाव या फिर ज़्यादा थकान, डर या चिंता, ऑफिस की सभी समस्याओं को समझने का काम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि काउंसलिंग प्रदान करते हैं। इसका मतलब है कि कर्मचारी अगर परेशान है तो उन्हें सलाह और मानसिक सहायता देता है ताकि वे बेहतर महसूस कर सके। तो काउंसलिंग के द्वारा यही सब चीज़ किया जाता है। आगे लिखा गया है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कर्मचारियों की चयन प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का प्रयोग करके योग्य व्यक्तियों का चयन करने में सहायता करता है। इसका मतलब है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कर्मचारियों की चयन प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का प्रयोग करता है, यानी नौकरी के लिए सही व्यक्ति चुनने के लिए IQ टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट का प्रयोग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करते हैं। आगे लिखा गया वो कार्यस्थल पर प्रेरणा, संतुष्ट और समायोजन बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है। इसका मतलब है कि कर्मचारी को मोटिवेट करना, काम में संतुष्ट करना, टीम में एडजस्टमेंट सिखाने के लिए एक ट्रेनिंग भी प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार उद्योग में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कर्मचारियों की दक्षता और संगठन की उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसका मतलब है कि जब कर्मचारी खुश हो और मानसिक रूप से स्वस्थ हो तो कंपनी का काम और मुनाफा दोनों बढ़ता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि विद्यालय और उद्योग में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के कार्यों की तुलना कीजिए। अब आपको तुलना करना है, दोनों चीज़ आप जान चुके हैं तो अब आपको तुलना करके यहाँ पे लिखना है कि विद्यालय और उद्योग दोनों क्षेत्रों में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, लेकिन कार्यों में अंतर होता है। तो इसका मतलब है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट स्कूल और फैक्ट्री या फिर कंपनी दोनों जगह जरूरी होता है, लेकिन उसका काम करने का तरीका अलग अलग होता है। दोनों जगह काम करने का तरीका अलग अलग होता है। तो आगे लिखा गया है विद्यालय में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट छात्रों की मानसिक, भावनात्मक और व्यवहारिक समस्याओं का अध्ययन करता है और उन्हें काउंसलिंग तथा मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो इसका मतलब है कि स्कूल में वह क्या करते हैं कि बच्चों के डर, गुस्सा, पढ़ाई की परेशानी, व्यवहार की समस्या को समझता है और उन्हें सलाह देता है। लिखा गया है वो बच्चों की बुद्धि, व्यक्तित्व और सीखने की क्षमता का मूल्यांकन करता है। इसका मतलब क्या है कि वो टेस्ट के जरिए देखता है कि बच्चा कितना समझदार है, उसका स्वभाव कैसा है और वह कितना जल्दी सीख सकता है। तो आगे लिखा गया है दूसरी ओर उद्योग में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कर्मचारी के तनाव, कार्य संतोष और मानसिक स्वास्थ्य पर कार्य करता है तथा चयन और प्रशिक्षण में सहायता करता है। इसका मतलब है कि कंपनी में वह क्या करते हैं कि कर्मचारी का तनाव, काम से संतुष्ट है कि नहीं है ये पता लगाते हैं, मानसिक समस्याओं को समझते हैं, साथ ही सही कर्मचारी चुनने और ट्रेनिंग देने में मदद करते हैं। आगे लिखा गया है इस प्रकार विद्यालय में बच्चों के विकास पर जोर दिया जाता है और जबकि उद्योग में कर्मचारियों की कार्य क्षमता और उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। तो इसका मतलब है कि स्कूल में उनका लक्ष्य रहता है कि बच्चों का मानसिक और पढ़ाई का विकास किया जाए
और उद्योग में उनका लक्ष्य रहता है कि कर्मचारियों से ज़्यादा अच्छा काम कराना और कंपनी का फ़ायदा बढ़ाना। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पूछा गया क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के विभिन्न क्षेत्रों में भूमिका का संक्षेप में वर्णन दीजिए। तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रोल ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन डिफरेंट फील्ड। आपको लिखना है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट विभिन्न क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य सुधार का कार्य करता है। तो इसका मतलब है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का मुख्य काम लोगों को मानसिक रूप से स्वस्थ बनाना है। वह अलग अलग जगहों पर काम करता है, जैसे कि स्कूल में, अस्पताल में, उद्योग में, चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक में वो क्या करते हैं कि काम करते हैं। तो विद्यालय में वह छात्रों की व्यवहारिक और भावनात्मक समस्याओं का समाधान करता है और उन्हें मार्गदर्शन देता है। तो स्कूल में वह बच्चों की डर, गुस्सा, पढ़ाई की समस्या, व्यवहार की समस्या को समझता है और बच्चों को सही रास्ता दिखाता है। उद्योग में वो क्या करते हैं कि कर्मचारी के तनाव, मानसिक समस्याओं का अध्ययन करता है तथा चयन और प्रशिक्षण में सहायता करता है। इसका मतलब है कि कंपनी या फिर फैक्ट्री में वह कर्मचारियों के तनाव या चिंता, काम से परेशान होना को समझता है और साथ ही कर्मचारी को चुनने और उन्हें ट्रेनिंग देने में मदद करता है। आगे दिया गया इस प्रकार क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट समाज के विभिन्न क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य और कार्य क्षमता सुधारने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका मतलब है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट लोगों की मानसिक सेहत और काम करने की क्षमता दोनों को बेहतर बनाता है, इसीलिए समाज में बहुत जरूरी होता है। इनकी भूमिका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको सारा क्वेश्चन आंसर से सब समझ में आ चुका होगा, ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जितना भी क्वेश्चन था यूनिट 2 में वो पूरा हो चुका है, सारा टॉपिक हम आपको समझा चुके हैं। लेकिन फिर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आएगा वो अभी करवाना बचा हुआ है, तो एग्जाम से पहले हम पूरा कंप्लीट करवा देंगे। तो आज के इस क्लास में आप सभी का यूनिट 2 कंप्लीट हो चुका है। अब अगले क्लास में हम यूनिट 3 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है क्लास में अंत तक बने रहने के लिए।